कोई भी मल्टीलेटरल क्रिकेटिंग टूर्नामेंट हो और उसमें पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेटिंग ऑडियंस का एंटरटेनमेंट का जुगाड़ नहीं किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब चाहे वो बॉयकॉट वाले ड्रामे से हो या फिर मैच में होने वाले ड्रामे से, पीसीबी कहीं न कहीं बोरिंग टूर्नामेंट को एंटरटेनिंग बना ही देता है। इसी लिस्ट में एक और कारनामा जुड़ गया है जिसने पिछले 2 से 3 हफ्ते से क्रिकेट एनालिस्ट को इतना माल मटेरियल दिया है कि उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही है कहीं और फोकस करने की। पहले पीसीबी वाले बोले हम भाइयों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। भाइयों ने कहा रहने दे, तू अपनी पतलून संभाल। अब ऐसे में पीसीबी का कट गया। सोचा था बांग्लादेश आईसीसी के फैसले को चुनौती देगा तो हम भी अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, लेकिन बीसीबी ने समझदारी दिखाई और चुपचाप बैठ गए। अब ऐसे में पीसीबी का बड़ा वाला कट गया और उन्होंने अपनी इज्जत को लुटने से बचाने के लिए इंडिया के खिलाफ होने वाले मैच का बॉयकॉट कर दिया। लेकिन चांसेस ये बन रहे हैं कि पाकिस्तान 15 वाला मैच खेलने जा रहा है, जबरदस्ती ही सही, क्योंकि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। और ऐसा क्यों होने वाला है ये आपको वीडियो में आगे पता चलने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में और मजे लीजिए पाकिस्तानी ड्रामे का। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर आईसीसी की तरफ से की गई ज्यादती के चलते इंडिया वाले मैच का बॉयकॉट कर दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि ज्यादती जिस पर हुई है उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। उसने खुद माना है भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। लेकिन पाकिस्तान का यह फैसला पूरे आईसीसी के खिलाफ जाता है, न कि बीसीसीआई के, क्योंकि बीसीसीआई ने तो कुछ किया ही नहीं। बल्कि अभी अगर आईसीसी बोल दे कि भारत और बांग्लादेश न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे तो भी बीसीसीआई कुछ नहीं करेगा, उसको टीम भेजनी पड़ेगी। यानी खामखा पीसीबी ने आईसीसी और बाकी उन 14 बोर्ड से बगावत की है जिन्होंने उस दिन वोटिंग में बीसीबी के खिलाफ वोट किया था। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं डिसाइड करने वाला, ये आईसीसी और बाकी मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स तय करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कि ये खुजली पाकिस्तान को आखिर हुई कहां से, ये समझने के लिए कि पाकिस्तान ने ठीक इसी वक्त इतना हंगामा क्यों खड़ा किया। हमें बांग्लादेश फैक्टर पर नजर डालनी होगी। पूरी चैन रिएक्शन की शुरुआत जनवरी 2026 के शुरुआती हफ्तों में हुई, जब रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स पर दबाव डाला कि बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करें। यह फैसला ऐसे समय पर आया जब रीजनल पॉलिटिक्स पहले से ही गर्म थी। इसी माहौल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहना शुरू कर दिया कि उन्हें वर्ल्ड कप के लिए भारत का दौरा करना सुरक्षित नहीं लग रहा। एक क्रिकेटिंग मसला धीरे धीरे पॉलिटिकल रंग लेने लगा। इस पर 2 डिटेल्ड वीडियो नारद टीवी पर आ चुकी है, जिसमें हमने इंडियन और बांग्लादेशी क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए डिटेल डिस्कशंस की हुई है। तो वहीं से पीसीबी इस लड़ाई में कूद पड़ा। उन्होंने खुलकर बांग्लादेश का स्टैंड लिया और आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगाया, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करने से इनकार कर दिया था। असल ड्रामा तब अपने पीक पर पहुंचा जब आईसीसी ने बांग्लादेश की ब्लफ कॉल कर दी, यानी मैच शिफ्ट करने के बजाय आईसीसी ने सीधा बांग्लादेश को ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। अचानक पाकिस्तान की सारी यूनिटी हवा हो गई। जिस जहाज पर पाकिस्तान सवार था वो डूब रहा था और उस पर पाकिस्तान अकेला खड़ा था। बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर था और पाकिस्तान के हाथ में रह गया एक ऐसा बायकॉट थ्रेट जिसका कोई साथ ही नहीं बचा। अब चेहरे की लाज बचाने का सवाल था, क्योंकि बांग्लादेश ने आईसीसी के इस फैसले पर सवाल ही नहीं उठाया। अब ऐसे में पाकिस्तान सरकार ने यू टर्न लिया और सिलेक्टिव बायकॉट का रास्ता चुना। मतलब टूर्नामेंट तो खेलेंगे लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, ताकि बाहर से देखने पर यह लगे कि इन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। असलियत में एक मजबूरी भरा फैसला था जिसे सियासी पैकेजिंग में लपेट कर पेश किया गया, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नुकसान थोड़ा कम किया जा सके। मतलब फटे तो फटे, नवाबी न घटे। और कहाँ की नवाबी, खराबी ही खराबी है इनमें। खैर, 2026 का यह टकराव कोई अकेली घटना नहीं है। ये उस पुराने पैटर्न का हिस्सा है जिसमें पीसीबी पहले जोरदार हंगामा खड़ा करता है, फिर आखिरी चेतावनी देता है और आखिर में फ्लाइट पकड़कर टूर्नामेंट खेलने पहुंच ही जाता है। यह पूरा डेलुलू यानी खुद को ही धोखे में रखने वाला साइकिल अब इतना प्रेडिक्टेबल हो चुका है कि इसके अपने अलग अलग हिस्टोरिकल पड़ाव बन चुके हैं। साल 2023 में पीसीबी चेयरमैन रमीज बाजा मतलब राजा ने खुलेआम धमकी दी थी कि अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। भारत पाकिस्तान नहीं गया, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में खेला गया, जहां भारत के सारे मैच श्रीलंका में हुए और अंत में क्या हुआ, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने भारत आना ही पड़ा। पूरा हंगामा भारत के स्टैंड में रत्ती भर का भी बदलाव नहीं ला सका। पर 2025 की पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल होस्ट था और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने साफ शब्दों में कहा इस बार कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा और भारत को हर हाल में लाहौर आकर के खेलना होगा। आखिर में नतीजा बिल्कुल
2023 की फोटोकॉपी जैसा निकला। भारत ने अपने मैच दुबई में खेले और जिस फाइनल को पाकिस्तान लाहौर में कराने का सपना देख रहा था वो भी दुबई शिफ्ट हो गया क्योंकि फाइनल भारत पहुंच गया था। तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पाकिस्तान अपनी इज्जत लुटने से बचा रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आइए आपको बताते हैं। फिर ये भी साफ करते हैं कि आईसीसी क्या कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान अब तक ऑफिशियल तौर पर यह साफ नहीं किया है कि वो बायकॉट क्यों करना चाहता है। हाँ, उन्होंने अपनी सरकार के ट्वीट को जरूर रिपोस्ट किया है जिसमें इस पूरे मामले का जिक्र था। पर्दे के पीछे जो बातें सामने आ रही हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन का हवाला दे रहा है। इसके साथ ही बलूचिस्तान में हुए हालिया हमलों को भी वजह बताया जा रहा है जिनका आरोप वो भारत पर डाल सकते हैं। इसके अलावा भारत पाक के बीच पहले से खराब डिप्लोमेटिक रिश्ते के साथ साथ एक और बड़ा लॉजिक दिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ खेलती है तो देश के अंदर पब्लिक ब्लैकैश हो सकता है जिससे सिक्योरिटी कंसर्न पैदा होंगे। यानी कि बाहर से मामला क्रिकेट का दिखता है लेकिन अंदर से इसमें पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और नैरेटिव मैनेजमेंट सब कुछ घुला हुआ है। पीसीबी इस पूरे ड्रामे के जरिए आईसीसी से सीधी सपाट मांगे रख रहा है। इसमें पहली मांग पैसों की है। अभी आईसीसी के रेवेन्यू में पाकिस्तान का हिस्सा करीब 4% है और पीसीबी चाहता है कि इसे बढ़ाकर 5 या 6% किया जाए। दूसरी बड़ी मांग यह है कि आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराए जाएं और भारत को पाकिस्तान आकर मैच खेलने के लिए मजबूर किया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान चाहता है कि आईसीसी बांग्लादेश वाले मुद्दे पर एक पब्लिक स्टेटमेंट दे जिसमें माहौल थोड़ा पाकिस्तान के फेवर में बन सके। देखिए, बांग्लादेश को फर्क ही नहीं पड़ रहा पाकिस्तान उनके साथ है या होने की एक्टिंग कर रहा है, खुद को अंधों में काना राजा दिखाने के लिए। देखिए भाई, आईसीसी ने इस मामले में अपनी पोजीशन बिल्कुल साफ रखी। उनका कहना है कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पाकिस्तान सभी मैच नहीं खेलता तो उसे पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर होना पड़ेगा। एक मैच खेलेंगे और छोड़ देंगे, ऐसे ऑप्शन आईसीसी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि अगर पाकिस्तान पीछे हटता है तो आईसीसी फाइनेंशियल नुकसान उठाने के लिए भी तैयार है। जरूरत पड़ी तो रेवेन्यू शेयरिंग में एडजस्टमेंट करके इस नुकसान को मैनेज किया जा सकता है। सूत्र बता रहे कि आईसीसी ने बैकएंड पर अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। पाकिस्तान की दलीलों का जवाब देने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। अब इस बायकॉट वाले धंधे का एक चीज साफ है दोस्तों, कि मोहसिन नकवी के कदम पूरी तरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। उनके फैसले को आने वाले समय में पॉलिटिकल फायदों से जोड़ करके देखा जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि खुद को फ्यूचर पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। इसी लाइन में पाकिस्तानी मिलिट्री की अगुवाई में एक एंटी इंडिया माहौल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जिसमें नकवी खुल करके साथ दे रहे हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्यों 15 को पाकिस्तान को खेलना पड़ सकता है। पहला तो है पैसा। पीसीबी की कमाई का बड़ा हिस्सा आईसीसी से मिलने वाले पैसे पर टिका हुआ है। अगर भारत पाकिस्तान वाला मैच फॉरफिट किया जाता है तो ब्रॉडकास्टर्स खासकर जियो स्टार को एड रेवेन्यू में करीब 200 से 250 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान होगा। आईसीसी के पास पूरा अधिकार है कि इस नुकसान की भरपाई पीसीबी के सालाना 34.5 मिलियन डॉलर के हिस्से से काट लें। वह एक ऐसे बोर्ड के लिए जो पहले से ही रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जूझ रहा है। वैसे में आईसीसी की इनकम का 70 से 80% प्रतिशत तक गंवा देना किसी भूतिया पे से कम नहीं होगा। इसके अलावा एक और बड़ा रिस्क है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी बड़ी क्रिकेटिंग पावर हाउस साउथ एशिया के ड्रामे से अब ऊब चुकी हैं। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सिलेक्टिव तरीके से हिस्सा लेता है तो ये टूर्नामेंट की इंटीग्रिटी और पवित्रता पर सीधा सवाल खड़ा करती है। ऐसी सिचुएशन में ये मुमकिन है कि टॉप टियर क्रिकेटिंग नेशंस पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से ही इनकार कर दें। नतीजा ये होगा कि पाकिस्तान धीरे धीरे और ज्यादा क्रिकेटिंग आइसोलेशन की तरफ धकेल दिया जाएगा, जहां ना बड़े टूर होंगे और ना ही इंटरनेशनल एक्सपोजर, जो किसी भी क्रिकेटिंग नेशन के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन मानी जाती है। तो खेलने तो आना पड़ेगा पाकिस्तानियों, वरना धोने के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा। अभी मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत से मैच खेलने आ गया, तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया क्या चूरन बेचेगा कि देखो जी, इंडिया और आईसीसी ने हमारे आगे हाथ जोड़े कि मैच खेल लो, इसलिए हम आ गए। खैर, देखते हैं कि आगे क्या होता है। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप YouTube पर इस मामले से रिलेटेड और वीडियोस देखेंगे जो कि हमारी वीडियो से मिलती जुलती होगी, क्योंकि हमने सभी पॉइंट कवर किए हैं। अब इससे आगे कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर बैलेंस और प्रूफ के साथ मिलेगा, इसलिए बने रहिए क्रिक माइंड के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।